गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ये एक बार आप चेक कर लीजिए। ये आर डी शर्मा में भी मुझे मिला ये क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed, right? If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है एक ट्रेन सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल कर रहा है and the distance is given, या और आगे जाएगा। पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज गिवन एज 480 किलोमीटर। स्पीड अभी नहीं पता हमें, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। लेट्स कंसिडर स्पीड और सम टाइम इज टेकन, हमें टाइम भी नहीं पता तो हम इसे एज्यूम कर लेते t1। ये एक कंडीशन है फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या हुआ है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेक, ये सेकंड केस है कि 8 किलोमीटर स्पीड कम हो गया है। तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अभी क्या है, स्पीड जो भी स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड उसमें से 8 किलोमीटर हमारा कम हो गया। 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हुआ। स्पीड का यूनिट है किलोमीटर पर आवर। अगर मैं किलोमीटर बोलूँगी तो गलत है। ये आपको फिजिक्स में तो बहुत ही ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ऑफ कोर्स अभी हमें यूनिट्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। स्पीड ऑलवेज वी हैव टू डिटरमाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस सेम है। अब स्पीड कितना हो गया, s - 8। तो ऑब्वियसली टाइम इतना नहीं रहेगा, t1 से कुछ अलग टाइम आएगा हमें, वो है t2, राइट। अब एक क्वेश्चन में ये भी दिया है t2 is equal to टाइम टेकन, दिस टाइम इज इक्वल टू t1 में जितना टाइम लगा था उससे 3 hours ज़्यादा है, 3 hours मोर। t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 3। दिस मच पार्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एक ट्रेन जा रहा है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया विथ सम यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। एंड सेकेंड उसको क्या किया, फिर स्पीड को कम करा दिया। द सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसने जो टाइम लिया वो पिछले बार के टाइम से 3 hours ज़्यादा है। क्लियर। तो हमें स्पीड, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो इसको पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिराइव करना है। दैट इज योर क्वेश्चन। क्लियर। नाउ लेट अस सी। अभी स्पीड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड मतलब स्पीड अपॉन 1, डिनोमिनेटर में 1 है यहाँ पे। तो ये वही फ्रैक्शंस में जो हम सिस्टम लगाते सेम वही। तो t, अगर t निकालना है हमें तो क्या हो जाएगा, ये t डिनोमिनेटर वाला इधर न्यूमरेटर में जाएगा, स्पीड इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। ये हो गया टाइम का फॉर्मूला। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब लेट अस एज्यूम, लेट स्पीड बी x, क्योंकि स्पीड निकालना है हमें। लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर एवरीवन। हमने स्पीड को एज्यूम कर लिया x। तो टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया है कि 480 किलोमीटर, और स्पीड को हमने क्या एज्यूम किया है, x किलोमीटर। x किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। ये सपोज हम लेते हैं t1। ये हो गया हमारा फर्स्ट, t1 मतलब फर्स्ट केस, जब x स्पीड था तब इतना टाइम लगा। सो t1 इज इक्वल टू 480 अपॉन x आवर्स। आवर बच जाएगा आवर्स, राइट। सो अगर आप चाहो तो यहाँ लिख लेते। सो t1 इज इक्वल टू 480 अपॉन x। ये एक हमें मिल गया है।
राइट। नाउ T2 देखते हैं। T2 के केस में अगेन सेम फॉर्मूला इज अप्लीकेबल हियर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सेम है, T2 में भी 480 किलोमीटर ही दिया है, लेकिन इस बार स्पीड क्या हो गया, इससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, सो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। दिस किलोमीटर विल बी कैंसल, सो T2 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। क्लियर एवरीवन? T1 भी मिल गया, T2 भी मिल गया। अभी क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन, क्या दिया है क्वेश्चन में कि T2 जो है वो T1 से 3 आवर्स ज़्यादा है, सो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3। अब T2 हमने निकाला, कितना आया है 480, T2 की जगह 480 अपॉन x माइनस 8 लिख सकते हैं, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। नाउ आई एम इग्नोरिंग दिस यूनिट्स, इज इक्वल टू, यूनिट्स लिखोगे भी तो कैंसिल हो जाएगा फर्दर कैलकुलेशन में, इज इक्वल टू T1 कितना आया है 480 अपॉन x, 480 अपॉन x प्लस 3 आवर्स ज़्यादा है 3। आई सिंपली पुट दिस वैल्यूज, मैंने क्या किया, सिर्फ T2 की जगह T2 जितना निकाला हमने वो वैल्यू पुट किया, T1 की जगह ये वैल्यू पुट किया। क्लियर एवरीवन? आप इसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देकर भी एग्जाम में जब मेंशन करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट करके भी ऐसे लिख सकते हो, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नाउ अब इसको क्या करेंगे, हम इधर लेकर आ जाते हैं। क्लियर? 480 अपॉन x पार्ट को हम इज इक्वल टू के इधर लाएंगे, तो सेम वही अप्लीकेबल है। यहाँ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। सो 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 प्लस है तो यहाँ माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, जब हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 बचता है, प्लस 3 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? अब ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही जो फ्रैक्शंस में आपने यूज़ किया था, सेम वही मैं यूज़ कर रही हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 480 को x माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। दैट गिव्स अस 480 मल्टीप्लाइड बाय x, 480 मल्टीप्लाइड बाय x, माइनस बीच में है तो माइनस लगा दीजिए। अब ये 480 मल्टीप्लाइड बाय दिस x माइनस 8, सो 480 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 होल अपॉन x इंटू x माइनस 8। और इज इक्वल टू के अनदर साइड इज इक्वल टू 3। राइट एवरीवन? सो ये हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 480x इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने से पहले हम 480 कॉमन निकाल सकते हैं। 480 मल्टीप्लाइड बाय x है, सिंप्लीफाई करेंगे तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा हमारा। क्लियर एवरीवन? तो यहीं पे हम इसको 480 कॉमन कब निकालते हैं, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है मैं उनके लिए यहाँ क्लियर कराना चाहूँगी। जब एक टर्म में 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरे टर्म में भी 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तभी हम कॉमन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। अगर प्लस माइनस का साइन हो, ठीक है, तो ये 480 कॉमन निकल जाएगा। तो कोई चीज़ जब मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस का साइन बीच में है तो आप कॉमन निकाल सकते हो। 480 अगर हमने बाहर कॉमन निकाल दिया तो 480 निकलने के बाद यहाँ पे क्या बचता है, कॉमन निकालते समय ब्रैकेट लगाना है, फिर ये x बचता है, यहाँ पे ये माइनस का साइन लगा दीजिए। ये 480 को आपने यहाँ कॉमन निकाला है, तो अब ये 480 बाहर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, x माइनस 8 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना होगा। तो ये x के आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस विल बी माइनस x आ जाएगा। यहाँ माइनस x ऑलरेडी क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करके ही वो माइनस साइन दिया है, ये वाला माइनस नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पे,
इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो साइन आया वो साइन लिख रही हूँ. एंड दिस माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल गिव यू प्लस. माइनस इंटू माइनस प्लस 8. फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आपने ये आ गया. अब डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास में, x मल्टीप्लाइड बाय x विल गिव यू x स्क्वेयर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय x विल गिव यू 8x और इज इक्वल टू के अनदर साइड है 3. क्लियर एवरीवन. अब देखिए यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन से पहले हम एक काम कर सकते हैं. ये प्लस x है, ये माइनस x है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. x माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3 सेम चीज़ है यहाँ पर भी. x माइनस एक्स विल बी कैंसल्ड. हमें फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. और हम एक काम ये कर सकते हैं. अब 480 मल्टीप्लाइड बाई 8 बच गया यहाँ पे, तो हम इस x स्क्वेयर माइनस 8x को इज इक्वल टू के इस तरफ लाकर इस 3 को इधर ला सकते हैं. क्लियर एवरीवन. अगर लाने में आपको प्रॉब्लम है तो मैं और एक बार आपको क्लियर कराना चाहूँगी. 3 मीन्स 3/1. जब आप इधर लाओगे ये 1/3 हो जाएगा, फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा. डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर, इसीलिए ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अभी ये डिनोमिनेटर में है इसीलिए ये इधर जाएगा तो ये न्यूमरेटर में आएगा और इसके नीचे 1 आएगा. जब डिनोमिनेटर में 1 होता है हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. नो नीड टू मेंशन. क्लियर एवरीवन. सो इससे मैं ऐसे करूँगी तो मैं लेट मी डू ऑन अनदर शीट. तो ये क्या हो जाएगा, 480 मल्टीप्लाइड बाई 8, 480 मल्टीप्लाइड बाई 8 होल अपॉन, हमने इज इक्वल टू के उधर वाले 3 को इधर लाया तो इसीलिए यहाँ 3 हो गया. और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है आपका x स्क्वेयर माइनस 8x, तो इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे x स्क्वेयर माइनस 8x. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. कुछ नहीं किया हमने, जो सिंपली 480 मल्टीप्लाइड बाई 8 रह जाता है, x कैंसिल होने के बाद 480 मल्टीप्लाइड बाई 8, इस 3 को इधर ला रहे हैं तो ये 3 नीचे आ जाएगा, ये x स्क्वेयर माइनस 8x न्यूमरेटर में चला जाएगा. x स्क्वेयर माइनस 8x का मतलब है दैट इज अंडरस्टूड, दैट इज डिवाइडेड बाई 1. जब डिवाइडेड बाई 1 है हमें लिखने की जरूरत नहीं, लिख सकते. आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ दिस 480 कैन बी डिवाइडेड बाई 3. 3 से आप डिवाइड कर सकते हो. 3 1s are 3, राइट. 1 रिमेनिंग, 8 उतारोगे 18 हो जाएगा. 3 6s are 18 एंड 1. सो 160 आ रहा है आपका. 160 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x. इसे इधर ले जाकर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज भी 8 0s are 0, 8 6s are 48, 4 कैरी ओवर, 8 1s are 8 प्लस 4 12. 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x. सो और जब हम इधर लेकर जाएंगे ये प्लस में है, माइनस हो जाएगा. सो द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280. अब इसको इधर ला लिए, इधर 0 बचता है इसीलिए इज इक्वल टू के अदर साइड 0 है तो आपने 0 लिख दिया. आप देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है. इज इक्वल टू के किधर भी आप लिख सकते हो. जिस चीज़ को आप शिफ्ट कर रहे हो सिर्फ उसी का साइन चेंज होगा, बाकी का साइन चेंज नहीं होगा. इसका मतलब है हमने इससे नहीं शिफ्ट किया, सो सेम साइंस दे आर कैरिंग. हमने प्लस 1280 को इज इक्वल टू के उधर ले गए इसलिए ये माइनस 1280 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है. दिस इज द, इस तरह आप मेंशन करोगे एग्जाम में आंसर निकालने के बाद, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. I hope all of you understood and thank you so much for those who have subscribed my channel. आपका सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल रहेंगे. और जिनको ये अच्छा लगा आप प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.